वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। तमामी अहबाब बुलंद आवाज़ से पढ़ लें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम। सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया। लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। सारे मिलके पढ़ लें। सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया। लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा इना रब दे करीब दस केड़ा तेरे वर्गा हबीब दस केड़ा इना रब दे करीब दस केड़ा पाया तेरे जिया किसे ना मकाम सोनिया। पाया तेरे जिया किसे ना मकाम सोनिया। लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया। लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। तेरे सदके कुरान सारा फलिया, तेरे सदके जहान सारा फलिया। तेरे सदके कुरान सारा फलिया, तेरे सदके जहान सारा फलिया। पाया तेरे जिया किसे ना मकाम सोनिया। लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। मिलके पढ़ ले। सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया। खुद पढ़ जाए, सारे मिलके पढ़े। सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया, सारे नबियां दा नबी तो इमाम सोनिया। लखां तेरे ते दरूद ते सलाम सोनिया। अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना के बाद उसके लाडले प्यारे हबीब अहमद मुश्तबा शहनशाह हर दो सरा शबी असरा के दुल्हा कुल कायनात के मावा मलजा जनाब अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपकी बारगाह में करोड़ लाखों का हदिया दरूद सलाम पेश हो। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम आज हमारे जामिया के लिए और जो जामिया के असातिज़ा हैं उनके लिए बड़ा खुशी का दिन है।
आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की ख़ास मेहरबानी से आज 3 हाफ़िज़ कुरान माशाल्लाह इस जामिया से फ़ारिग़ हो रहे हैं। 3 हाफ़िज़ कुरान। और इस साल के अंदर माशाल्लाह हमारी कोशिश है 8-9 बच्चे हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से रमज़ान शरीफ के फ़ौरन बाद या रमज़ान शरीफ से पहले 9 बच्चे और इंशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल फरमाएंगे। और गालिबन 9 साल इस जामिया को हो गए और इस जामिया से तकरीबन 100 से ऊपर बच्चे हिफ्ज़ कुरान करके चले गए। और कुछ इधर मेरे पास हैं और कुरान पाक हिफ्ज़ करके और इल्म दीन हासिल करके, दर्स निज़ामी हासिल करके 15-16 मुख्तलिफ मुकामात पे इस जामिया के फारग तहसील वो इमामत और खिताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इस दीने मतीन का अजीम किला जो है बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से वक्त में, जिस तरह क़िबला अल्लामा नौशाही साहब फरमा रहे थे, कलील वक्त में इस जामिया ने बहुत काम किया है। और 8 बच्चे अरसा 9 साल में दौरा हदीस कर चुके और स्कूल की तालीम 100 से ऊपर। अभी भी इस वक्त हमारे जामिया में ऐसे बच्चे भी हैं, लेकिन मैं ना खड़ा करूंगा ना मैं नाम लूंगा। ऐसे बच्चे भी हमारे पास, आज जुमेरात है, कुछ के वालिदैन वालदा वो ले गए और जो मुख्तलिफ मुकामात पे नमाजें पढ़ाते हैं वो बच्चे दर्स निज़ामी के वो तकरीबन 40-45 के करीब हैं। और 100 बच्चा हमारे यहाँ वो रिहाइश पजीर है और 200 के करीब बच्चा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे तालीम है। जो शहरी हैं वो पढ़ के चले जाते हैं और कुछ बच्चे इधर जो दूर से आए हैं वो कुरान पाक इधर पढ़ते हैं, स्कूल की तालीम लेते हैं, तजवीद व क़रात है, शोबा हिफ्ज़ है और दर्स निज़ामी की तमाम क्लासें जारी हैं। अल्लाह के फजल करम से असातिज़ा शब रोज़ मेहनत करते हैं और सुबह 4 बजे इनको उठाया जाता है और फिर हमारे हाँ 10 कोई नहीं, कोशिश करते हैं आधा मुन्ना घंटा हम देते हैं, 45 मिनट या आधा घंटा। लेकिन नमाज से पहले जो बच्चे रात इधर रहते हैं, मैं आके खुद उनका सबक सुन लेता हूँ नमाज से पहले और फिर उसके बाद 8 बजे तक जो उनकी सबकियाँ हैं पीछे से वो हम सुन लेते हैं। फिर उसके बाद मंजिल का सिलसिला वो जारी सारी रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा माहौल है। छोटे बच्चे वो छोटों में सोते हैं, बड़े अलहदा सोते हैं, निगरानी होती है। और ये जो कुरान पाक माशाल्लाह पढ़ते हैं बच्चे, एक बच्चा रोजाना के गालिबन जो बच्चा 15वें पारे पे है, 16 पारे जिसने हिफ्ज़ कर लिए वो बच्चा रोजाना के 3-4 पारे पढ़ता है। 2 पारे उसकी सबकी है, 1 पारा मंजिल है, पहले दोहराता है, फिर किसी बच्चे को सुनाता है, फिर उस्ताद जी को सुनाता है। तो इस तरह उस बच्चे के रोजाना 3 या 5 या 4 पारे बन जाते हैं। फिर सबक एक सफ़ा जो बच्चा लेता है, जो पूरा पेज एक वर्का लेता है, वो बच्चा सारा दिन, बाद औक़ात बंदे कहते हैं लो जी ये मदरसों में जाते हैं तो ये कोई 12 कुरान पाक, कोई 20, कोई 50 कुरान पाक ये कैसे पढ़े जाते हैं। ये मैं आपको असल राज बताता हूँ, हकीकत बताता हूँ कि हमारे पास जो बच्चे 20 पारे के करीब जिस बच्चे ने पढ़ा है, जिस बच्चे ने 15 पारे के करीब पढ़ा है, तो वो पूरा
हफ्ता पढ़ता रहता है रोजाना की उसकी मंजिल सबकी मिला के सबक मिला के वो एक लफ्ज को 10 बार पढ़े तो 10 लफ्ज शुमार किए जाते हैं। तो वो मेरे भाई गालिबन हफ्ते के अंदर एक कुरान पाक या 2 कुरान पाक या 3 कुरान पाक एक बच्चा पढ़ता है। फिर हम जुमारात को खामोश करवाते हैं, एक बच्चा बाल पॉइंट लेके और रजिस्टर लेके उस बच्चे के पास जाता है, हाँ भाई हाफिज साहब आपने कितना पढ़ा इस हफ्ते में? अगर उसके 2 बनते हैं तो वो 1.5 कहता है, अगर 1.5 बनता है तो एक कुरान पाक। बड़े एहतियात के साथ हम जमा करते हैं, वो हमारे पास कुरान पाक जमा हो जाते हैं, कभी 100 से ऊपर कभी 100 से कम। फिर वो पूरा हफ्ता हम कुरान पाक देते रहते हैं। इसाले सवाब के लिए लोग आते हैं, भाई फौत हो गया, वालिद फौत हो गया, तो फिर हम हिस्सा, किसी को 10 कुरान पाक का सवाब, किसी को जनाब 30 कुरान पाक का सवाब, किसी को 6 कुरान पाक का सवाब। इसी तरह पूरा हफ्ता जो है वो हमारा गुजरता है। ये मैंने आपको पूरा फलसफा बताया है कि ये कुरान पाक इतने कैसे पढ़े जाते हैं, रोजाना नहीं, एक हफ्ते के बाद हम जमा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चे हैं ये हिफ्ज़ कुरान करने वाले, यकीन जाने ये बड़े एजाज की बात है। आज मोहम्मद फैज भट्ट साहब बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिनके बच्चे ने तकरीबन पौने 4 साल के अंदर मुकम्मल पहले कुरान पाक नादरा पढ़ा हमारे यहाँ, फिर पौने 4 साल के अंदर ये कुरान पाक, ये समंदर है, इसे हिफ्ज़ करना ये कोई मामूली सी बात नहीं है। ये बड़ा अल्लाह का फजल हो तो तब कुरान पाक सीने में महफूज होता है, और जिसके सीने में ये दौलत बेनिहायत आ जाती है, सुभान अल्लाह, उसका सीना नूरुन अला नूर हो जाता है। और वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं, पौने 4 साल के अंदर इस बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान, और हमारे यहाँ 7 बच्चे ने 8वीं क्लास तक स्कूल भी है, और इस बच्चे की इंशाल्लाह इधर ही मैट्रिक होगी, और फिर उसके बाद ये अब दरस निज़ामी 7 में कुरान पाक की दुहाई करेगा, और फिर उसके बाद मुकम्मल आलम दीन इंशाल्लाह एम.ए. अरबी, एम.ए. इस्लामियात, दौरा हदीस करके इस जामिया सुल्तानिया मंजूर इस्लाम से इंशाल्लाह संद फरागत हासिल करके अपने वालिदैन के पास कामयाब होकर इंशाल्लाह जाएगा। और इसी तरह हमारे बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं, इनका पोता मदना वाला से मोहम्मद आदिल शहदाद साहब, उनका बेटा है, वो मेरा बेटा, वो जामिया की बड़ी खिदमत करता है। दरअज़ेन उसका थोड़ा सा कमज़ोर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप माइक के ऊपर उसे खड़ा करें, वो ऐसे बोलता है, यकीन जाने जिनकी बड़ी तलीम है ना, वो भी माइक के आगे आके झिझकते हैं, लेकिन उस बच्चे ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी मदरसे की खिदमत की है। इस खिदमत जामिया का सदका अल्लाह ने उसका सीना और उसका जहन इतना खोल दिया है, यकीन जाने सुभान अल्लाह। अब वो बच्चा माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ के करीब है उस बच्चे का, और आज उसके सर पे भी दस्तार रखी जाएगी, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान ये भी बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है, और दरस निज़ामी के 3रे साल में है। 3रे साल में हमारे यहाँ आमा साले अव्वल की जो सनद है, एक इंग्लिश और एक मैथ और एक इस्लामियात, 3 पर्चे दे तो स्कूल की तरफ से मैट्रिक की सनद FA हम करवाते हैं, 3 पर्चे तंजीमुल मदारस की तरफ से हम दिलवाते हैं, और कॉलेज बोर्ड की तरफ से FA की सनद, और बोर्ड की तरफ से स्कूल की तरफ से बोर्ड की तरफ से BA की सनद। 3 इम्तिहान। पहले शर्त यह है कि आमा खासा आलिया आलमिया एम.ए. अरबी एम.ए. इस्लामियात ये करने जरूरी हैं, और इसके बाद 3 एग्जाम 3 पर्चे हम दिलवाते हैं, और फिर उसके बाद वो स्कूल की तरफ से मैट्रिक की, FA की और BA की, MA की सनद जो है वो इशू हो जाती है। और मेरे प्यारे आका के गुलामों, अपने बच्चों को आप इल्म दीन पढ़ाएं, और ये देखें हम लोगों का दीन से प्यार बहुत कम है। आप कॉलेजों में जाएं, स्कूल में जाएं, बाहर देखें
मोटरसाइकिलें कितनी होती हैं और बच्चे जनाब किस कदर ज्यादा रुझान है। लेकिन आप इदारों की तरफ जाएं तो बड़ी मिन्नतें कर करके बच्चों को लाया जाता है, बड़े तरले कर करके बच्चों को लाया जाता है। यार अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं। ये दीन से बहुत दूरी है। स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं और रश होता है गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का, बाइक का। इतनी बाइक खड़ी होती है, यकीन जाने बंदा परेशान हो जाता है। जब मदारस की तरफ आप आए तो आपको थोड़ी सी तादाद मिलेगी। ये वजह क्या है? ये दीन से दूरी है। और ये जो खुदकुशियां हैं इनकी शरह ज्यादा क्यों है? अल्लाह ने 6 बच्चे दिए तो हमने किसी को भी दीन की तरफ नहीं लगाया। जब एक बच्चे को आप दीन की तरफ लगाएंगे, देखना सारे एक साइड पे होंगे। वो जो दीन वाला बच्चा होगा ना, यकीन जाने उसकी मिसाल कोई भी आप नहीं लाएंगे, वो अपनी मिसाल खुद होगा। और आप नश करेंगे यार दूसरे बच्चे तो इल्ला माशाल्लाह ये बच्चा जो है ये बातें भी बड़ी अच्छी करता है, दीन में सूझबूझ है और नमाज पढ़ता है। मेरे बच्चे दूसरे भी हैं, लेकिन ये बच्चा सुभान अल्लाह, जब एक बच्चे को आप दीन की तरफ लाएंगे ना, खुदा की कसम आपका जो घर का माहौल है ये जन्नती हो जाएगा। एक बच्चे को। और फिर ये देखें हजूर के गुण गाने वालों, सरकार के नाम लेवाओ। सुबह जब उठते हैं ना तो उठने से पहले माँ बच्चे का टिफिन तैयार करती है, नमाज के लिए नहीं उठाती। और वो बड़े खुश नसीब घराने हैं जिन घरानों में शौहर भी नमाज पढ़ता है और जौजा भी नमाज पढ़ती है। दोनों नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद के वक्त उठते हैं और बच्चों को उठाते हैं। बच्चे उठ के नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, वो घर जन्नती माहौल पेश कर रहा होता है। और जन्नत की मानद है वो घर जिस घर के अंदर ये माहौल होता है। नहीं तो 12-1 बजे जनाब खबरें सुनी, टीवी ड्रामे देखे और ना खुद उठे ना बच्चे उठे। और फिर उसके बाद जनाब जो बच्चा मदरसे जाता है ना, वालिद इतने शौक से या माँ इतने शौक से उसे तैयार नहीं करती, ना उसका टिफिन, ना जनाब उसके यूनिफॉर्म का ख्याल, ना उसके अमामा का ख्याल, ना उसके खर्चे का ख्याल, सब कुछ फ्री में है। हमारे जामिया में सबसे मुश्किल तरीन जो अमल है वो अपने बच्चे को स्कूल की तालीम दिलवाना है। तो मैंने ये सारा माहौल देखा है और जो कमियां थी मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए, यकीन जाने हम जब जाते थे ना तो जेब में एक पैसा भी नहीं होता था। एक सूट में एक माह मैं गुजारता रहा हूँ। तो जिनकी तरह थोड़ी सी इस्तिताअत होती है वो अपने बच्चे को कब मदरसे में लाते हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, ये कहीं नालायक न रह जाएं, कल को अगर कोई ऐसा माहौल न बन सके, ये एहसास कमतरी का शिकार न बने और ये बच्चे कुरान पढ़ें और कुरान के साथ साथ ये बच्चे स्कूल की तालीम, कंप्यूटर लैब हमने सामने बना रखी है, उसका भी इंशाल्लाह आगाज हो जाएगा। सरकार के गुण गाने वालों, ये एक बड़ा माहौल है। अल्लाह ने आपको 3 बेटे दिए हैं, एक बेटा दीन की तरफ लगाओ। तो मैं बात ये कर रहा हूँ, सुबह होती है, जो चौधरी साहब हैं वो जनाब उनका बच्चा तैयार हो रहा है स्कूल की तरफ जाने के लिए। अब माँ टिफिन तैयार कर रही है, टिफिन तैयार किया जा रहा है। फिर जनाब यूनिफॉर्म उस बच्चे को पहनाया जाता है। फिर ड्राइवर फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसमें बिठाता है, बिठा के जनाब वो स्कूल की जानब ऐसे बढ़ता है, स्कूल छोड़ के आता है। और भाई जरा गौर से सुन, इधर अमीर का बच्चा वो फॉर्च्यूनर बड़ी गाड़ी में, उसका ड्राइवर उसको स्कूल में छोड़ने के लिए जाता है। तो इधर जब गरीब का बच्चा ऐसे हफ्ते के बाद जब मदरसा की तरफ घर से वापस पलटता है, वापस जाता है मदरसे की तरफ, वापस पलटता है, तो हजूर के गुण गाने वालों, सरकार के नाम लेवाओ, एक सूट उसके हाथ में होता है और छाबा और
कोली उसके हाथ में होती है और बिस्तर मौसम के मुताबिक उस बच्चे के हाथ में होता है, किराया जेब में नहीं होता। गरीब बाप का गरीब बेटा वो कुरान की तालीम लेने के लिए मदरसे की जानब जा रहा है, तो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, इसके पास अगर इतने पैसे नहीं हैं कि ये बड़ी गाड़ी में जाए मकतब की तरफ, तुम ऐसे करो इस बच्चे के पाँव के नीचे नूरानी पर बिछाकर इसकी सवारी खुद बन जाओ और इसकी पजेरो फार्चूनर तुम अपने पर बिछा के ना तो तुम बन जाओ। हजूर के गुण गाने वालों, जब हिफ्ज़े कुरान बच्चा करने के लिए, कुरान की तालीम हासिल करने के लिए जब मदरसा की जानब जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों इस बच्चे के पाँव तले अपने नूरानी पर बिछा के इसकी सवारी बन जाओ। और यार वो हाफ़िज़े कुरान, खुदा की कसम, अमीर का बच्चा ड्राइवर गाड़ी में लेके जाता है, इधर गरीब का बच्चा जब एक सूट हाथ में पकड़ के जामिया की तरफ जाता है, लोग हकारत की निगाहों से देख रहे होते हैं, ये फलां का बच्चा। खुदा की कसम, आप जितना भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बाहर बच्चे को भेज दें और जितनी भी डिग्रियां आप ले लें, सबसे बड़ी डिग्री वो हिफ्ज़े कुरान की है। सबसे बड़ी डिग्री हिफ्ज़े कुरान की है। आप बच्चे को डॉक्टर बनाएं, जो कुछ बनाएं, 6-7 डिग्रियां, कभी भाई किसी ने किसी डॉक्टर के हाथ नहीं चूमे। खुदा की कसम, आप अपने बच्चे को जामिया में दाखिल करवाएं और आपका बच्चा एक पारा हिफ्ज़ कर ले, सर के ऊपर अमामा शरीफ रखे, और बड़े जो आदमी है ना वो बच्चे को कमर नहीं करते, घर वाले उसका हया करते हैं। अगर कोई बड़ा बेटा उनसे कोई बात कहे तो वालिदैन उसे नाराज होते हैं, चुप कर जा, तुम्हें पता नहीं ये दीन सीख रहा है, अल्लाह का कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, इसे कुछ नहीं कहना। और जब अमामा शरीफ आप सर के ऊपर रखते हैं बच्चे का, खुदा की कसम, फिर क्या होता है कि सारे लोग ना कमर करते हैं। कभी जितनी भी डिग्रियां आप अपने बच्चे को दिलवा दें और जितना भी आपके पास पैसा आ जाए, यकीन जाने कभी कोई किसी के हाथ नहीं चूमता। ये हिफ्ज़े कुरान की बरकत से है। एक पारा बच्चे ने हिफ्ज़ किया, पूरा कुरान नहीं, घर वाले भी हाथ चूम रहे होते हैं और दुनिया वाले भी हाथ चूम रहे होते हैं, ये यार कुरान का हाफिज बन रहा है। अज़ान हो जाए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल करते हैं, फिर अज़ान होती है।